डर तो रहता ही है। डर रहता है? टेलीग्राम पे पेपर आ जाता है वैसे ही। टेलीग्राम पे पेपर? हाँ, लेकिन इस बार पता है नीट का आया या नहीं आया। नहीं, हमको मतलब MBBS ही करना है, तो हम मतलब एक बार और ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम फिर जितना नंबर आएगा उसी हिसाब से हम कॉलेज ले MBBS नहीं करना है? हाँ, इस बार MBBS ही करना है। बिहार में जो एग्जाम्स होते हैं अक्सर पेपर उसका लीक होता है। 2 साल पहले नीट का भी हुआ था और अभी 5-6 दिन पहले एक एग्ज़ाम रद्द किया गया AEDO का। तो कोई ऐसा डर लग रहा था कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं, पता नहीं एग्ज़ाम सक्सेस होगा नहीं होगा, रद्द होगा, पेपर लीक हो, कुछ इस तरह का? कैसा था एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, थोड़ा बताइए अंदर के माहौल के बारे में। जो गाइडिंग वगैरह कर रहे थे वो लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे थे? सब नॉर्मल था, जैसे कोचिंग में टेस्ट वगैरह देते थे वैसे ही था। और केमिस्ट्री बस लेंदी आया था, बाकी सब अच्छा था। केमिस्ट्री लेंदी आ गया था? हाँ, MBBS ही करेंगे? MBBS के अलावा भी है यहाँ पर, जिन लोग से बात कर रहे हैं सब MBBS की बात कर रहे हैं। सिर्फ MBBS। सिर्फ MBBS। ऐसी स्थिति बनी है कि जब जाम लगा है पटना के रोड पर, बापू परीक्षा सेंटर के गेट पर, तो जाम की स्थिति ये है कि गाड़ियां तो फंसी हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आपको जाम में फंसे हुए खड़े नजर आ रहे होंगे कि बापू परीक्षा सेंटर में है। आज वो दिन है जब नींव रखा जा रहा है देश के सैकड़ों भविष्य के डॉक्टरों की। यानी कि आज नीट की परीक्षा है और यहीं से कई सारे छात्र चुने जाएंगे जो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, ना सिर्फ देश में विदेशों में सेवाएं देंगे। और जो परीक्षा है वो आज की समाप्त हुई है। एक छात्र हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा, कहाँ से रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद जिशान है और समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। समस्तीपुर से आए हैं, क्या सपना लेकर आए हैं आज पटना? आज पटना नीट का पेपर दें तो डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर बनने का सपना है? हाँ। आगे क्या करना है? डॉक्टर बनना है, आगे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, पब्लिक को सर्व करना है, या फिर कुछ अपना फॉर्म वगैरह को लेकर सोच रहे हैं? दोनों चीज़ है। दोनों चीज़ें। हाँ, चलिए वो तो आगे की चीज़ें, हम अभी सवाल करेंगे आज की परीक्षा को लेकर। परीक्षा कैसी रही? बढ़िया था। परीक्षा बढ़िया थी? एक जो क्वेश्चंस आए थे उसको लेकर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले साल लास्ट ईयर जब आप देखे थे पेपर बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो हाँ, इस बार पेपर ईजी था। ईजी मतलब पेपर ईजी मतलब कट ऑफ इस बार बढ़ जाएगा। अच्छा, पिछले बार पेपर लीक भी हुआ था 24 में जो भी है 24 में पेपर लीक हुआ था। हाल फिलहाल में AEDO का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ है। डर लग रहा है? पेपर लीक अब वो मेरे हाथ में नहीं ना, डर तो लगता है। आपके हाथ में नहीं है, डर लग रहा है, क्योंकि आपका तो कई साल का मेहनत है जो इस परीक्षा में लग चुका है। हाँ, डर तो रहता ही है। डर रहता है? टेलीग्राम पे पेपर आ जाता है वैसे ही। टेलीग्राम पे पेपर? हाँ, लेकिन इस बार पता है नीट का आया या नहीं आया। प्रेशराइज फील करते होंगे जब एग्जाम दे रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हैं, अगर रद्द हो गया तो क्या होगा, इस सब तरह का? हाँ, थोड़ा सा तो डर रहता ही है। लेकिन आज की जो परीक्षा हुई उसको लेकर कोई शक हुआ आपको कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा कुछ तरह आज तो ऐसा कुछ तो नहीं आया, कोई लेकिन शक नहीं हुआ है। सेंटर भी ठीक था। तो आज का जो एग्जाम हुआ उससे क्या समझा जाए? इस बार ही एक डॉक्टर मिल रहा है या फिर ट्राई करना पड़ेगा? मिल सकता है डॉक्टर आपको। अब दूसरे बच्चे कितना अच्छा, मेरा तो ठीक था। हम आपके लिए सवाल पूछे। हाँ, मेरा तो हो सकता है। कंफर्म है? हाँ। चलिए, कब से तैयारी कर रहे हैं नीट की? 2024 से। देखिए, एक छात्र थे हमारे साथ, 2024 से तैयारी कर रहे हैं नीट की, और एक डर है क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में पेपर लीक्स होते हैं तो छात्रों के अंदर एक प्रेशर है। एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम ठीक गया है, मतलब जितना हमको पढ़े थे, सिलेबस कंप्लीट था, उतना हम दे दिया अच्छे से। जैसे बायो मेरा कंप्लीट था तो बायो मतलब 2 क्वेश्चन छोड़ के सारा बनाया और सब मतलब हमको लगता है सब सही हुआ। नीट का सारा पेपर सोल्व कर देना ये तो लीजेंड की बात है। 2 क्वेश्चन छोड़ रहे, मतलब एग्जाम अच्छा गया? बायो का सिर्फ बायो ओनली बायो पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन मतलब जितना हाँ कमज़ोर था, मतलब हम ज़्यादा ने झूठ नहीं बोलेंगे, 15 क्वेश्चन ही बनाए हैं। और फिजिक्स हमको उतना नहीं आता, कम ही चैप्टर पढ़े थे। अटेम्प्ट कौन सा है, पहला या पहले कर चुके? मेरा ड्रॉपर था। ड्रॉपर एजेंट है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा। सवाल है, आज जब आप अंदर एग्जाम हॉल में मौजूद थे, कोई डर वगैरह लग रहा था, कोई डाउट वगैरह था कि पेपर वगैरह लीक हुआ, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब NTA वाला पिछले साल मतलब बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड बनाया था 2025 में और फिर उसी का टाइप का क्वेश्चन था। केमिस्ट्री और फिजिक्स इस बार भी मतलब था ठीक ठाक, और बायो मतलब ईजी था इस बार। बायो इस बार ईजी था। तो क्या लगता है कि इस बार मौका है आपके हाथ में या फिर ट्राई करने की कोशिश है? मेरा मतलब गया एग्जाम जैसे 350 नंबर आ जाएगा, 350 से 400, तो मेरा मतलब छूट जाएगा इस। अच्छा, आप किस चीज़ का डॉक्टर, अगर मान लीजिए एग्जाम निकलता है तो किस चीज़ का डॉक्टर बनना पसंद करेंगे? नहीं, हमको मतलब MBBS ही करना है, तो हम मतलब एक बार और ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम फिर जितना नंबर आएगा उसी हिसाब से हम कॉलेज ले। MBBS नहीं करना है? हाँ, इस बार MBBS ही करना है। चलिए, कहाँ के रहने वाले, नाम क्या हुआ?
मेरा नाम ऋतिक कुमार है और हम मोतिहारी जिला से हैं। मोतिहारी जिला से। देखिए मोतिहारी के ऋतिक हैं, बिहार के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं। एक और छात्र है हमारे साथ, क्या नाम होगा? पीयूष कुमार कहाँ के रहने वाले? भागलपुर। पहला अटेम्प्ट है कि पहले भी दिए? पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? एक्सपीरियंस ठीक नीट के बारे में जो सुने, जो डर बनाया जाता है बच्चों में, वैसा था या नॉर्मल था? रहा, थोड़ा नॉर्मल ही रहा फिर भी। उससे नॉर्मल ही था। हाँ। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस फिजिक्स के हार्ड रहते। फिजिक्स हार्ड था। बायो कैसा था? डॉक्टर को तो बायोलॉजी की ज़्यादा जानकारी, वैसे फिजिक्स भी रिक्वायर्ड है लेकिन बायोलॉजी की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। बायो फिर भी नॉर्मल था, मतलब इजी टू मॉडरेट रहा था। इजी टू मॉडरेट था। और एक सवाल होगा कि बिहार में जो एग्जाम्स होते हैं अक्सर पेपर उसका लीक होता है। 2 साल पहले नीट का भी हुआ था और अभी 5-6 दिन पहले एक एग्ज़ाम रद्द किया गया AEDO का। तो कोई ऐसा डर लग रहा था कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं, पता नहीं एग्ज़ाम सक्सेस होगा नहीं होगा, रद्द होगा, पेपर लीक हो, कुछ इस तरह का? नहीं, पेपर तो हम लोग के सामने ही सील्ड पैक किया गया। पेपर OMR अंदर का एनवायरनमेंट से ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है? हाँ नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा था अंदर में। क्या लगता है इस बार मौका मिल गया या फिर मौका की और तलाश करना पड़ेगा? ईमानदारी से बताइएगा। मौका का और तलाश है। और तलाश करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहली अटेम्प्ट है और मौका मिलता रहता है, कोशिश करते रहना है। तो देखिए हमारे साथ लगातार जो छात्र हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। एग्जाम दे के निकले आप लोग? अच्छा पूछिए। आदित्य बेली रोड। दिल्ली और पटना के ही रहने वाले हैं? तो बहुत नज़दीक से आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 10th से कर पिछले साल से 2 साल से। पिछले साल अटेम्प्ट पहला है ये। हाँ। कैसा था एग्जाम का एक्सपीरियंस, कैसा था? क्वेश्चंस कैसे थे? थोड़ा बताइए अंदर के माहौल के बारे में। जो गाइडिंग वगैरह कर रहे थे वो लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे थे? तो सब नॉर्मल था, जैसे कोचिंग में टेस्ट वगैरह देते थे वैसे ही था। और केमिस्ट्री बस लेंदी आया था, बाकी सब अच्छा था। केमिस्ट्री लेंदी आ गया था। हाँ। बायो में मजा आया लिखने? हाँ बायो इजी था। बायो इजी था। तो केमिस्ट्री लेंदी है ये बात सब कह रहे हैं, तो डरने की शायद बात नहीं है, ऐसा है ना? कट ऑफ कम जाएगा फिर कुछ उसके को वजह हार्ड कुछ को इजी लगता है तो दिक्कत होता है। चलिए, और ये बताइए कि जो पेपर लीक्स को लेकर डाउट्स होते रहते हैं अक्सर। हाल फिलहाल में AEDO का जो परीक्षा था उसका पेपर लीक किया गया। 2 साल पहले इसी का नीट का ही हो गया था। तो एग्जाम से पहले कोई डर वगैरह लग रहा था या फिर कुछ इस तरह का? पेपर लीक का डर नहीं लगा था। एग्जाम ये डर सिर्फ पेपर का लगा। हार्ड पेपर आ गया पिछले साल के जैसे, तब क्या करेंगे? अच्छा, पिछले साल हार्ड आ गया था। हाँ। उसका डर था। हाँ। जब अंदर गए तब फिर पेपर देखने के बाद फिर क्या मन में? पेपर थोड़ा आराम मिला, जैसे Relax कोचिंग। हो गए। हाँ, कोचिंग में जैसे टेस्ट थे वैसे ही लग रहा था। अच्छा, अगर मान लिया जाए निकल जाता है तो कौन सा फील्ड चुनेंगे डॉक्टर में? मतलब किस फील्ड के लिए आप काम करना चाहेंगे? MBBS ही करेंगे? MBBS के अलावा भी है यहाँ पर जिन लोग से बात कर रहे हैं सब MBBS की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ MBBS। सिर्फ MBBS। चलिए, तो छात्रों के बीच हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और भी छात्रों से जुड़ने का कोशिश करेंगे और हम बात करके सुनाएंगे कि जो परीक्षा परिसर है बापू परीक्षा परिसर जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, वहीं पर मौजूदगी है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी का जो है वो कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ता है कि सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर तो यहाँ बना दिया, लेकिन इतने बड़े सेंटर में जब बच्चों का झुंड जुटता है, उनके साथ जो गार्जियन आते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ आती है, उसके लिए जगह नहीं है। माहौल क्या है हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, ऐसी स्थिति बनी है कि जब जाम लगा है पटना के रोड पर बापू परीक्षा सेंटर के गेट पर, तो जाम की स्थिति ये है कि गाड़ियां तो फंसी हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आपको जाम में फंसे हुए खड़े नजर आ रहे होंगे। यानी कि जो व्यवस्था है बच्चों को बैठने की, उनकी परीक्षा देने की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधा की बात है जिसको लेकर ज़रूरत थी उसके ऊपर भी काम करने की, पार्किंग बनाने की, लोगों को जो गार्जियन आते हैं उनके बैठने की जगह की व्यवस्था करने की, तभी कहीं ना कहीं ये जो सेंटर है वो आइडियल सेंटर माना जाता है। हालांकि रिकॉर्ड है कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन सवाल भी है कि क्या यही व्यवस्था रहेगी या आने वाले समय में सरकार लोगों को रियायत देने जा रही है।